हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आपका भाई अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ चुका है। हमारी एक जबरदस्त जर्नी अभी शुरू होने जा रही है, वो है जापान के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और अभी 10:30 हुए हैं और मेरी फ्लाइट 12:10 पे है। जापान जाने के लिए मैंने जो टिकट बुक किया वो मेरे को करीबन 57,000 रुपए में पड़ा। बाकी जो काफी सारी चीजें हैं मैंने ऑलरेडी बुक कर रखी है, जिसमें 4 दिनों की होटल बुक कर रखी है, ट्रेन की टिकट बुक कर रखी है, एयरपोर्ट से सिटी में जाने की टिकट बुक रखी है। आपको मैं बताता हूं कि सिर्फ एयरपोर्ट से शहर जाने की 1300 रुपए की वन वे की टिकट है भाई। आप विचार करिए कि कितना महंगा होने वाला जापान। तो सारी जर्नी में पूरा हम कवर करने वाले। यहाँ से वहां तक जाने में 11-12 घंटे लगेंगे वाया वियतनाम। यहाँ पे लेओवर भी है वियतनाम में 2 घंटे का। हनोई में 7 किलो वजन अलाउड है, बैग में 9 किलो है तो 2 किलो वजन भी एडजस्ट करना पड़ेगा। खाने पीने की बात की जाए तो 2-1.5 किलो के आसपास मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ की वगैरह ले ली है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी मैं वीज़ा वगैरह सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आगे चल के अंदर जाके देता हूँ। तो इस इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर अभी 2 दिन पहले पूरे हुए हैं, तो उस सब के लिए आपको थैंक यू। आपने बहुत सारा सपोर्ट किया, 7 साल लगे इस मंजिल तक आने के लिए। तो जो भी था बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा था। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या होता है। इमिग्रेशन वगैरह, बोर्डिंग पास के लिए क्या क्या मांगा जाता है। रिटर्न टिकट मेरे पास नहीं, यहाँ से मैं जापान जाऊँगा और जापान से बैंकॉक जाऊँगा थाईलैंड, तो वो टिकट दिखाएंगे और कैसा अनुभव रहता है वो भी सब कुछ बताने वाले। लेट्स गो। ताज़ा अपडेट ये है कि इंडिया में अब लगता है कुछ बेहतरीन काम हुआ। मैंने जो इमिग्रेशन का क्लियरेंस किया वो खुद से किया, मशीन से पासपोर्ट स्कैन किया, मेरा बोर्डिंग पास स्कैन किया और मैं सीधा आगे निकल गया। कहीं कुछ स्टाम्प लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी ने सवाल तक नहीं पूछा। सिर्फ एयरलाइन वालों ने कुछ सवाल जवाब किए, लेकिन उसके बाद कोई जवाब सवाल नहीं हुआ। तो अब थोड़ा जल्दी से फ़्लाइट के गेट तक पहुँचते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये ड्यूटी फ्री एरिया यहाँ पे देख सकते हैं। अपना गेट नंबर 7 है। ये एयरपोर्ट का नज़ारा है। ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, मतलब शाम को कुछ फ़्लाइट ज़्यादा यहाँ से चलती है। तो अभी हम हनोई के लिए उड़ान भरेंगे। उससे पहले एक और बात बता देता हूँ कि जो बोर्डिंग पास है उसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि 9 किलो वज़न है। तो उन लोगों ने बोला भाई इतना अलाउड नहीं है। और एक जो दूसरे भाई हैं उन्होंने ये भी पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, व्लॉगिंग करते हैं। मैंने बोला हाँ, तो बोले ठीक है। लेकिन वज़न वाला लफड़ा हुआ। फिर मैं गया, वज़न पूरा जेबों में भरा, जैकेट वगैरह पहना, तो भी 7 किलो 800 ग्राम था, मतलब थोड़ा ज़्यादा था, 8 किलो के आसपास। लेकिन बाद में मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। तो अभी बस ताज़ा अपडेट ये है, हम लोग जा रहे हैं जापान के लिए। कल शाम तक जापान पहुँचेंगे। ये काफ़ी लंबी जर्नी है और काफ़ी कुछ इस दौरान देखने को मिलेगा। इस वीडियो को कंटिन्यू करें और लाइक और कमेंट करते रहिएगा। इमिग्रेशन का जो फास्ट ट्रैक वाला सिस्टम है उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते आगे। मुझे ये कहना है कि अभी जो बाथरूम में आपने देखा टॉयलेट में, ये एयरपोर्ट का टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल है। ये कौन सा सिस्टम हुआ या ये कौन सा हमारा मतलब कोई कल्चर है जो ऐसा कुछ करते हैं यार। मतलब गुटखा खाते हैं या कुछ भी खाते होंगे तो कम से कम एयरपोर्ट पे तो साफ़ सफाई मेंटेन करिए यार। अपनी साख हर जगह पे क्यों ख़राब करने पे तुले हुए। वैसे भी हम साफ़ सफाई में पीछे ही हैं। अभी हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो जापान जाएगी। देखते हैं, ओसाका, ताइपे, टोक्यो, नरीटे, 35 गेट नंबर। दोस्तों वियतनाम पहुंच चुका हूं और सुबह हो चुकी है यहाँ पे। 3-4 घंटे की जो फ़्लाइट जर्नी थी काफ़ी बढ़िया थी और थोड़ी बहुत नींद भी आ गई। अब यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट है और यहाँ पे एयरपोर्ट पे जस्ट ट्रांसफ़र कुछ नहीं, आपको सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ता है। सो यहाँ पे टोक्यो के लिए बोर्डिंग शुरू हो चुका है।
फाइनली अब जापान जाने का सपना भी पूरा होने जा रहा है। मतलब अब और करीब पहुंच गया हूँ, क्योंकि इंडिया से निकला तभी तो सपना शुरू हो गया था, लेकिन अब वियतनाम से जो टोक्यो की फ़्लाइट पकड़ी है तो ये सपना और ज़्यादा करीब पहुंच रहा है। यस, तो अभी फ़्लाइट में बोर्ड होते हैं। 7:55 पे यहाँ से फ़्लाइट निकलेगी और 3:55 पे या 3:50 पे टोक्यो पहुंच जाएगी। चाइना में अभी कंटन फेयर चल रहा है, तो यहाँ पे शेंजन एयरलाइन भी देख सकते हैं। बहुत सारे इंडियन लोग भी फेयर में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सो भाई अभी मैं बैठ गया हूँ फ्लाइट में, ये जेट की। भाई विदेशों की फ़्लाइट में वेजिटेरियन के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेजिटेरियन नूडल्स मिल रहे हैं। जो इंडियन लोग ट्रैवल करते हैं उस हिसाब से इन्होंने बनाया है। और भी है काफ़ी सारे ऑप्शन, लेकिन वो सिर्फ इंडिया की फ़्लाइट है जो इंडिया की तरफ जाती है उसमें ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये एक मिल रहा था $3 का। जापान की पहली झलक आपने देखी होगी धरती को। और हमारी जो फ्लाइट उठ रही है उसकी साया, उसकी परछाई जमीन पे दिख रही होगी आपको साथ साथ में, देख लीजिए। तो वही नारिटो एयरपोर्ट जापान पहुंच गए हैं। भाई वेलकम टू जापान पहुंच गए हैं हम लोग, और ये हमारी पहली झलक होगी। थैंक यू। अब देखते हैं जापान कैसा दिखाई देता है, जापान के लोग कैसे दिखाई देते हैं, सब कुछ। पोकेमॉन की फ़्लाइट पूरी एकदम डिज़ाइन किया हुआ बढ़िया जापान के इस नारिटो एयरपोर्ट पे। ये है जापान का साफ सुथरा कम हाइट वाला एयरपोर्ट। नारिटो एयरपोर्ट टोक्यो में आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी इमिग्रेशन होना बाकी है। उसके बाद सिम कार्ड लेंगे, उसके बाद शहर जाने के लिए यहाँ से ट्रेन भी लेनी है, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही बुक कर रखी है 1300 रुपये की। भाई सिम कार्ड भी करीबन 3-4 हज़ार से आएगा। तो एयरपोर्ट पे और भाई रोबोट घूम रहा है इधर, तो देखो ये क्या कर रहा है, रोबोट जैसा कुछ घूम रहा है इधर, पेट्रोलिंग करता हुआ। बोल भी रहा है मैं पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। पेट्रोलिंग कर रहा है। देखो भाई पूरे गलियारे में घूमता हुआ जा रहा है पेट्रोलिंग करते हुए, कैमरा वैमरा सब लगे हुए हैं। लेट्स गो। एयरपोर्ट का वॉशरूम यहाँ पे तो भाई पूरा सिस्टम लगा हुआ, देखो आगे पीछे करने का सेंसर वगैरह। पूरा एयरपोर्ट सुनसान लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहरा हो गया हूँ या फिर इस एयरपोर्ट पे लोग बात नहीं करते। ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है, इसलिए भी हो सकता है, लेकिन वैसे भी जापान के लोग बहुत शांत होते भाई, और बिल्कुल आवाज़ नहीं करते। थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो है। और यहाँ पे एक टेलीफोन बूथ भी आपको दिखाई देगा भाई। देखो बड़े बड़े ग्लास लगे हुए हैं, पूरा सामने सामने दिख रहा है एकदम एयरपोर्ट। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैं खुले मैदान में खड़ा हूँ, लेकिन बड़े बड़े ग्लास के जो है पैनल लगे हुए हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई सपोर्ट नहीं है।
बड़ी बड़ी यहाँ पे फ़्लाइटें आती हुई आपको दिखाई देगी। कतर एयरवेज है, जापान एयरलाइन है, कैथे पैसिफिक है और ये एयरपोर्ट है। देखो भाई, एयरपोर्ट की बसें भी यहाँ पे खड़ी है एंड अभी हम अराइवल की तरफ जा रहे हैं। पूरा ज़बरदस्त गैलरी बनाया गया है, लोगो भी बनाया गया है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जापान में पूरी तरह से एंटर हो चुके हैं। इमिग्रेशन, कस्टम सब कुछ क्लियर हो गया। 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं, उसके बाद आप बाहर निकल जाते हैं। बैग वगैरह स्कैन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। और यहाँ पे आपने देखा होगा रोबोट वगैरह यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। पुलिस भी तेज़ निगरानी करती है, कैमरों से निगरानी होती है। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं। हमारे को यहाँ से शहर जाने के लिए ट्रेन लेनी है, उसकी टिकट मैंने पहले ही बुक कर चुका हूँ और 1300 रुपये के आसपास का टिकट का चार्ज लगा। अब